अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, कल रात को सबसे पहले द न्यूज़ नाउ के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया था कि एनकाउंटर जो है इस समय डोडा के गंदोह इलाके के अंदर, बलेसा गंदोह इलाके के अंदर जो है इस समय एनकाउंटर चल रहा है, जिसके अंदर एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है और उसको ज़ेरे इलाज के लिए इस समय जो है वो हॉस्पिटलाइज जो है वो किया गया है। वहां पे उसका, उस जवान का जो है वो इलाज चल रहा है और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वहां से निकल के जो है वो हम तक पहुंची है, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं जो एनकाउंटर की तस्वीरें रही हैं और आप तक ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सबसे पहले द न्यूज़ नाउ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि देर रात को वहां पे जो है एक एनकाउंटर जो है वो देखने को मिलता है और ये 4 दिनों के अंदर चौथा, यानी कि हर रोज जो है एक एनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहा है और ये बड़ा ही गंभीर विषय है। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो सवालिया निशान जो है वो इस समय इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये लोग जो है वो यहाँ तक जो है वो किस तरह से आगे। हालांकि ये जो इलाका बताया जा रहा है जहां पे ये गोलीबारी जो है वो चली है, जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है, उस इलाके के अंदर पहले से ही 2 से 3 आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है बड़े सक्रिय हैं, बड़े एक्टिवली जो है वहां पे काम कर रहे हैं और वहां के नौजवानों को भी जो है वो बरगलाने का काम जो है, आतंकवाद में जो है वो लाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जो है वो यहाँ पे जरूर देखने को मिली है। और पहले इन आतंकवादियों के द्वारा छतरगला के अंदर जो थी वो गोलाबारी चलाई गई, जिसके अंदर कई हमारे आर्मी के जवान और कई और एक हमारे जो एसपीओ हैं इसमें जो है वो इंजर्ड होते हैं और उनको उस समय ज़ेरे इलाज के लिए जो है वो पहुंचाया जाता है। लेकिन कल जब देर शाम तक जब ये सर्च ऑपरेशन जो था वो चलाया गया, यानी कि कैसो वहां पे चलाया गया, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट जो थी वो साफ तौर के ऊपर देखने को मिली थी, क्योंकि इनको पता है कि अब बचने वालों में से तो हम है नहीं। और ये जिस तरह से आर्मी, जिस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय इनको जो है वो ढूंढ रही है और ढूंढ ढूंढ के जो है वो मार रही है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर बौखलाहट जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। और इसी बौखलाहट के चलते जो है वो इनको अब जो है ये चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से चुनाव यहाँ पे करवाए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे चुनाव हुए हैं, उस चुनावों के चलते जो है पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी बौखलाहट है और पाकिस्तान ये समझता है कि इन इलाकों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट की जाए, ताकि अगर हम जम्मू के एरिया को टारगेट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसी जो भाईचारा है, जिस तरह से जो हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का आपसी जो यहाँ पे भाईचारा है, उस भाईचारे को जो है एक बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। और इनका जो मंसूबा है वो मंसूबा जो है वो बड़ा ही ज्यादा क्लियर जो है वो होता हुआ जो है वो नजर आ जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई आपस में जब अगर ये लड़ते हैं तो जो पाकिस्तान की जो ताकतें जो हमें लड़वाना चाहती हैं, वो ताकतों का जो मंसूबा है वो पूरा जो है वो हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो है वो काफी समझदार लोग हैं। और साथ ही साथ कल जब ये पूरा हमला हुआ, जब ये पूरी चीजें निकल के सामने आई, उसके बाद ये 4 तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, ये उन आतंकवादियों की तस्वीरें हैं जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये डोडा पुलिस ने जो है वो 4 आतंकवादियों की जो है वो तस्वीरें जो है वो जारी की हैं और साथ ही साथ मोबाइल नंबर्स भी जो है वो जारी किए हैं। वो आपको पूरी जानकारी, अब जब न्यूज़ नाउ का चैनल खोलेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो है वहां पे मिल जाएगी। लेकिन आप देखेंगे साफ तौर के ऊपर ये वो 4 चेहरे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी ये 4 चेहरे नजर आते हैं
तो आप फौरन तौर के ऊपर जो है पुलिस को जो है वो इत्तला करें और पुलिस जो है वो जल्द एक्शन में आएगी। और मैं पुलिस से भी अपील करूंगा कि वो अपने फोन जो है वो एक्टिवली ऑन रखें और जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आप एक्टिवली जो है उसके जो है काम करें, क्योंकि अमूमन तौर के ऊपर ये देखा जाता है जब भी पुलिस को कॉल किया जाता है तो पुलिस हमेशा आधा घंटा 1 घंटा जो है वो लेट पहुंचती है, तो उसके कारण जो है काफी चीजें जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं। जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि ये वो एक्सक्लूसिव विजुअल है जो डोडा के इलाके से जो है वो निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं ये वो जवान को जो है जो इंजर्ड हुआ है उस जवान को यहाँ से ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर और साफ तौर के ऊपर ज़र इलाज किया। ये देखिए आप जवान यहाँ पे जो है उसको हॉस्पिटलाइज जो है वो किया गया है। दुआ कीजिएगा इस जवान के लिए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल जो है वो जरूर बढ़ाइएगा ताकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन जो ये आतंकवाद यहाँ पे फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं इनको जो है वो गदेड़ के जो है वो बाहर फेंके। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें आपको हर उस पन्ने की हर उस चप्पे चप्पे एनकाउंटर की जो है वो दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें जो है आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से ही जो है वो देखने को मिलेगी। आप देखिए कि जो हमारा जवान जो जख्मी हुआ उस जवान के जो जब उसको ले जाया जा रहा था तो उस समय की तस्वीरें जो हैं वो आप तक साझा कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, ये इस एम्बुलेंस के अंदर हमारा जो जवान है एसओजी का जो जवान है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पे उस जवान को जो है वो हॉस्पिटल भी जो है वो पहुंचाया गया है। यहाँ पे उसका इलाज जो है वो चल रहा है। ये बड़ा ही अहम तरीन जो है वो एनकाउंटर है और ये चौथा एनकाउंटर है और इस एनकाउंटर के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे आतंकवादी जो है वो मारे जाएंगे और जितने भी 2 से 3 जो आतंकवादी इस समय वहां पे इस समय घुसे हुए हैं जो जिन्होंने पनाह ली हुई है उन आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया जाएगा और जल्द ही खुशखबरी जो है वो द न्यूज़ नाउ के माध्यम से भी जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। जो व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उनको भी जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं और ये वो 4 चेहरे हैं आप देख सकते हैं। ये वो 4 चेहरे हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है जो पोस्टर जो है रिलीज किए गए हैं। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी अगर आपको नजर आता है तो आप जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला करें और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का काम रहेगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द इन उस ठिकाने पे जाके पहुंचे और इन चारों को जो है वो वहां पे दर दबोचे या इनको जो है वो वहां पे जान से मार दे। ये इस समय की जो है पूरी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो इस समय अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं और लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे आतंकवाद जो है वो किस तरह से इतना जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और जो इलाका ये बताया जा रहा है ये वही इलाका है जहां पे पहले से ही जो है वो आतंकवाद जो था वो जहां से डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आतंकवाद की जो थी वो शुरुआत हुई थी, नींव पत्थर जहां से रखा गया था ये वही जगह थी। और यहाँ पे अमूमन रोजाना जो है यहाँ पे चेक जो था वो रखा जाना था, लेकिन जो सिक्योरिटी जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे चेक नहीं रखा गया, जिसके कारण ये एक बड़ा हादसा जो है वहां पे देखने को मिला। और साफ तौर के ऊपर ये तस्वीरें आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आप इस 4 चेहरों को जो है वो नजर डालिएगा। ये वो 4 चेहरे हैं जो इस समय जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाके के अंदर जो है वो इस समय घूम रहे हैं। और अगर आपको भी ये कहीं 4 चेहरे नजर आते हैं तो आप जल्द से जल्द जो है वो पुलिस को इत्तला करें। और मेरी पुलिस वालों से भी अपील रहेगी कि अपने फोन जो है वो ऑन रखें, बैटरी बिल्कुल भी कम नहीं होने दें, अपने फोन की 24 घंटे जो है चार्ज पे रखें। और जब भी आपको जो है कोई भी फोन करता है इन 4 आतंकवादियों के लिए तो आप जल्द से जल्द जो है वो पहुंचने की कोशिश करें और इन 4 आतंकवादियों को जो है वो दर्द दबोचने की जो है वो कोशिश करें। और हम जानते हैं कि इस समय जो है जो हालात इस समय पूरे जम्मू के अंदर बने हैं, जिस तरह से 4 बैक टू बैक जो आतंकी हमले हुए हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो परेशान जरूर है, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार इतनी सक्षम है, इतनी सक्रिय है कि इन 4 आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट जो है वो उतार सकती है। और साथ ही साथ आपको जिस तरह से कल हमने ये जानकारी भी दी थी कि आने वाले जो 48 घंटे हैं वो काफी ज्यादा क्रूशल जो है वो बताए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इन 4 घंटों के अंदर जो इन 48 घंटों के अंदर जो है एक फिदायीन हमले करने की फिराक में जो है इस समय ये आतंकवादी जो है वो वहां पे घूम रहे हैं। और ये इलाके मैंने आपको कल भी बताया था, नौशहरा, लंबेड़ी, सुंदरबनी, अखनूर, दमाना, इन इलाकों के अंदर जो है वो रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है।
और साथ ही साथ जितने भी एसएसपीज हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर, चाहे वो एसएसपी जम्मू हो, चाहे वो एसएसपी उधमपुर हो, एसएसपी डोडा, एसएसपी किश्तवाड़, जितने भी एसएसपीज हैं सबको जो है वो इत्तला कर दिया गया था कि आप अपने इलाके के अंदर जो है वो कैसे चलाएं, यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वहां पे चलाएं, ताकि इन जो आतंकी गतिविधियां वहां पे हो रही हैं उन आतंकी गतिविधियों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं लगाम जो है वो कसी जाए। और जो व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर जो वहां की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये उस एसओजी जवान की एम्बुलेंस है, जो एसओजी जवान जो है वो जख्मी हुआ है, उसको जो है वो ले जाया जा रहा है। और साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी वहां पे एनकाउंटर जो है वो जारी है। जो भी जानकारी निकल के आएगी आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो जानकारी जो है वो जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का इस समय जो है वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको न्यूज़ नाउ के माध्यम से ही जो है वो देखने को मिलेंगी। और अब हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए इस वीडियो को। और हमारे जवानों के लिए जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में जो है इनकी हौसला अफजाई जो है वो जरूर कीजिएगा। ये लगातार तस्वीरें आपको जो है इस समय हम जो है वो न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ये जो 4 चेहरे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, अगर आपको ये कहीं पे भी नजर आते हैं तो आप जो है नजदीकी पुलिस थाने में जो है वो इत्तला करें। और इत्तला करने के बाद पुलिस से भी मेरी अपील रहेगी कि आप अपने फोन जो है वो एक्टिवली ऑन रखें। और जितना हो सकता है अगर आपको कहीं पे भी, मेरी लोगों से अपील रहेगी कि अगर आपको कहीं पे भी कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट कोई नजर आती है तो आप जल्द से जल्द जो है आप पुलिस को जो है वो इत्तला करें, चाहे वो बनी हो, बसोली हो, डग्गर हो, या फिर लोआंग हो, या फिर आप इस साइड चलिए रजौरी पुंछ इलाका हो, या फिर लंबेड़ी हो, नौशहरा हो, अखनूर हो, दमाना हो, कोई भी इन इलाकों के अंदर आपको अगर कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट जो है वो नजर आती है तो आप जल्द से जल्द जो है वो पुलिस को इत्तला करें। और जो इनका जो मंसूबा है उस मंसूबे को जो है वो कामयाब ना होने दे, क्योंकि कश्मीर के अंदर अब पहले ये हमला करते थे, लेकिन अब इनका कश्मीर के अंदर मंसूबा जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये यहाँ पे जो है हिंदू मुसलमान जो है वो करवाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है जो यहाँ पे जम्मू के अंदर ये इनके द्वारा जो है वो की जा रही है। इस मंसूबे को जो है हमने कामयाब नहीं होने देना। इकट्ठा होकर हमें जो है इस आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ना है। जिस तरह से 90 के दशक में या 99 के दशक में इकट्ठे मिलके जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी जम्मू के लोगों ने, जम्मू प्रोविंस के लोगों ने, वैसे ही अब वक्त आ चुका है कि दोबारा से इन लोगों के खिलाफ होके इकट्ठा होके जो है हमें जंग लड़नी है और इन लोगों को घतेड़ के जो है यहां से बाहर फेंकना है। फिलहाल आप अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।